तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास माइक है नहीं, इसलिए बाहर की आवाज़ आती रहेंगे, आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली की है, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो इससे आगे देखने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है और कैसा रिप्लाई देता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई थी। लोगों का कहना है कि इस हवेली में भूतों का वास है, इसलिए पिछले 18 सालों से आज तक इस हवेली में कोई भी रहने नहीं आया। इच्छा होने पर भी लोग इस हवेली में रह नहीं पाते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि इस हवेली में भूतों का वास है, इसलिए वो रह नहीं पाते थे। जब अजीत सिंह को इस भूतिया हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि आखिर इस हवेली का राज क्या है, क्यों लोग इसमें रह नहीं पा रहे। अजीत सिंह ने हवेली में जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब अजीत सिंह ने हवेली के अंदर जाने के लिए जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, तभी उसको किसी अनजान व्यक्ति ने रोककर बोला, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो। तभी अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उससे बोला, जी आप कौन। अनजान व्यक्ति ने जवाब देते हुए बोला, मेरा नाम अर्जुन है और मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। तभी अजीत सिंह कहता है, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि इस हवेली में भूत रहता है और यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रहने का फैसला किया है। और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप वापस लौट जाइए, अंदर बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो, आपको तो भूत का नाम सुनकर दुखी होना। अजीत सिंह ने अर्जुन से कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेतों में काफी दिलचस्प रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और उसका पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रख दिया। हवेली के चारों ओर देखने लगा, सारे रूम चेक कर लिए। बाद में रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने रूम में बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली के सारे बल्ब चालू बंद होने लगे। यह सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल मटोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी जगह चला गया। वो जैसे ही टेबल खड़ी जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उससे पहले सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द ही खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार में जाकर टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सरकता में देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। कहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्या मुझे मारना चाहते हो। परछाई बोलती है, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल, मैंने कौन सा भूल किया। तभी परछाई बोलती है, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकती। अजीत सिंह, क्यों न? परछाई ने जवाब देते हुए बोला, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इसी वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। किसी को भी मैं इस हवेली में रहने नहीं दूंगी, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है।
इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा मैं उसकी मौत कर दूंगी। अजीत सिंह ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले तेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और उस पड़छे ने एक भयानक दर्शन रूप ले लिया। उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू कर लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला ही उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत सिंह ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन जब सुबह अजीत सिंह को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन सिंह को आश्चर्य हुआ। कि अर्जुन सिंह ने पूछा कि तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत सिंह ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को बारे में पूरी तरह बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया नहीं है।